नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। अगर आपको अपना लगन मालूम है और वह कन्या लगन है तो यह चर्चा आपके लिए भी लागू होती है। नक्षत्रों के आधार पर भी इस फलादेश को जानने की कोशिश करेंगे। 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न आने की प्रबल संभावनाएं हैं। गोचर कुछ दोस्तों इस तरह से कह रहा है और यह मंगल का गोचर कुछ इस तरह इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा यू टर्न आने की संभावनाएं हैं। वह यू टर्न कौन से क्षेत्र में हो सकता है, कौन से क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है, कौन से क्षेत्र से आपको सजग रहना है, क्या कार्य करने चाहिए इन 50 दिनों में, 55 दिनों में, और क्या कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। गौर करिए दोस्तों, आई विल टेल यू डूज एंड डोंट्स। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर तो आपको गौर जरूर करना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो यह मंगल का परिवर्तन कुछ राशि वालों को, कुछ कन्या राशि वालों को दिक्कत भी दे दिया करता है, क्योंकि आखिरकार ये मंगल आपके लिए अकारक प्लैनेट हुआ करता है, जिसे हम कहते हैं अशुभ प्लैनेट। एक कुंडली के लिए दो तरह के प्लैनेट होते हैं। आपकी कुंडली के लिए जो शुभ प्लैनेट है वह बता दें आपको। वह सबसे शुभ प्लैनेट आपकी कुंडली में आपकी राशि के लिए बुध हुआ करता है, दूसरा ग्रह शुक्र हुआ करता है और तीसरा ग्रह शनि हुआ करता है। शनि हालांकि छठे भाव के भी मालिक हैं, परंतु त्रिकोण, पंचम त्रिकोण के मालिक होने के नाते शनि भी शुभ फल देते हैं। और गुरु भी कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में मकान का सुख, वाहन का सुख, भौतिक सुख, पब्लिक में प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन अच्छा करता है और आपका व्यापार चलाता है। गुरु के हाथ में ये डिपार्टमेंट है। कुछ मोटे तौर से बताए आपको। चंद्रमा लाभ का मालिक है, तो चंद्रमा भी आपके लिए अच्छा ही माना जाता है अगर ये चंद्रमा बली हो। बली मीन्स पक्ष बली हो, राहु केतु के प्रभाव में ना हो, शनि के प्रभाव में ना हो, तो ये ग्रह आपके लिए फिर भी शुभ फल दे दिया करते हैं। शेष बचे ग्रह मंगल, सूर्य, ये दो ग्रह खासकर आपके लगन राशि के लिए इतने उत्तम नहीं होते। तो चलिए चर्चा करते हैं इस गोचर की। 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक मंगल का गोचर आपके कर्म भाव में, जैसा कि दिखाया है, हाईलाइट किया है। और मंगल की दृष्टियाँ दिखाई हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं। केतु के ऊपर चतुर्थ दृष्टि, आपके सुख भाव के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि, और आपके पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शेयर स्टॉक मार्केट का भाव कहें, विद्या बुद्धि का भाव कहें, लव रोमांस का भाव कहें, अष्टम दृष्टि मंगल की पंचम भाव के ऊपर रहेगी, जो कि उच्च की दृष्टि है। तो मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली के लिए। इनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं। एक त्रिक भाव का डिपार्टमेंट है जो कि अष्टम भाव है, और दूसरा भाव तृतीय भाव है जो पराक्रम का भाव है। मंगल पराक्रमेश होकर कर्म भाव में बैठे तो आपको जुझारू बनाते हैं, आपको बहादुर बनाते हैं, आपकी विल पावर को 4 चांद लगाते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। मंगल यहाँ पर बैठकर एज ए 3rd हाउस का मालिक, अगर आप राइटर हैं, कुछ लिखते हैं,
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कामकाज करते हैं तो आप की वाहवाही होगी, क्योंकि शनि आपके लिए राजयोग कारक चले आ रहे हैं। तो मंगल का गोचर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनि अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं। गुरु का गोचर खास शुभ है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप राइटर हैं, पत्रकार, जर्नलिस्ट हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी में आपका इंटरेस्ट है, तो यह मंगल का गोचर आपके लिए सुखद है। छोटी बड़ी यात्राएं करवाएगा ये मंगल का गोचर। तैयार रहिए। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, कोई सेल परचेज का कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं आपके सुख भाव को भी देखता है, जहाँ पर गुरु की राशि पड़ती है। गुरु की राशि मिथुन धनु पड़ती है, तो धनु राशि के ऊपर मंगल का प्रभाव बुरा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, कमीशन एजेंट हैं, लैंड कॉलोनाइजर्स हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। मंगल इनके कारक हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, तो आपको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, आपका नाम होता है। अगर आप खेल खिलाड़ी हैं, राजनीति में भी आपका परचम लहराएगा, आपको उच्च पद आसीन कर देगा ये मंगल का गोचर। किसी भी प्रतिस्पर्धा में हो, ये मंगल आपको कामयाबी देता है और अकस्मात ढंग से आपको सफलता देता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक भी है। गोपनीय कार्यों से आपको सफलता मिलती है इस अवधि में। कामकाज की स्थितियां यूं तो बेहतर ही रहेंगी, फिर भी अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। कोई पुरानी फाइल निकल कर आ सकती है, बहुत पुरानी गड़ी हुई फाइल, कोई गड़ा हुआ केस निकल कर सामने ना आ जाए, इसलिए मंगल के उपाय करते रहें। हालांकि शनि आपके लिए शुभ हैं, ढाल का कार्य करते रहेंगे, फिर भी अगर आपकी दशा अंतर्दशा अशुभ ग्रहों की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा गड़ा हुआ वक्तव्य, कोई बात, कोई फाइल, कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर सामने आ सकता है जो आपको थोड़े दिनों के लिए पशोपेश में डाल सकता है। तो हनुमान जी की उपासना करना, सिंदूर का चोला चढ़ाना और कोई भी मिष्ठान का प्रसाद बांटना, गरीबों में कोई भी लाल वस्तु का दान करना, खाद्य पदार्थों का दान करना, मंकीज़ को चना गुड़ खिलाना, ये आपके लिए शुभ रहेगा अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है। मंगल का प्रभाव केतु के ऊपर भी है, चतुर्थ दृष्टि। यूँ तो केतु मंगल के मित्र होते हैं, परंतु मंगल की ये टेढ़ी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। ये सत्य वचन है। मंगल आपको जोश तो देंगे, कर्मठ तो बनाएंगे, कहीं ना कहीं केतु को भी प्रभावित करेंगे और केतु के जरिए आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो जोश में आकर कोई निर्णय ना लें, शांत होकर जो डिसीजन लेते हैं अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके सहायक हैं। परंतु कई बार होता है प्रेशर में आकर किसी व्यक्ति के, किसी सिचुएशन के, किसी ऐसी स्थिति के प्रेशर में आकर कोई भी बड़ा डिसीजन ना लेवें, नहीं तो ज़िंदगी वापस वहीं पर लेकर आ जाएगी जहां से आप शुरू हुए थे, जहां से आपने कुछ साल पहले तरक्की की थी। यू टर्न हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। अगर ऐसी अवधि में कोई नया कार्य, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह फायर बैक कर सकती है, नुकसान हो सकता है। तो डू नॉट इन्वेस्ट बिग मनी, डू नॉट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट,
जहाँ तक कार्यस्थल की बात है उसको थोड़ा सा सतर्कता से हैंडल करें। अभी टाल मटोल का रवैया अपनाइए। अगर स्थितियां आपके अगेंस्ट हैं तो टाल मटोल का रवैया अपनाइए। अपने प्रतिद्वंदियों को झांसा देने की कोशिश करिए और समय को निकालिए। ये अगस्त सितंबर का महीना आपके लिए इस तरह से निकालना अच्छा रहेगा। कोई नए कार्य में की रूपरेखा भी बनाना आपके लिए अच्छा शायद ना रहे। चलिए प्लान कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि शनि आपके लिए शुभ हैं तो इसलिए शनि आपको नुकसान तो नहीं होने देंगे। फिर भी कई बार होता है आपके ग्रह दशा अंतर दशा बहुत अशुभ ग्रहों की है। देखिए आप कहेंगे आज भारद्वाज जी कुछ अच्छा फलादेश नहीं बता रहे, और जो राशिफल देखने के लिए आते हैं वो तो मेरा वीडियो छोड़कर चले भी गए होंगे। दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो सही जानना चाहते हैं कि ग्रह कैसा प्रभाव देगा, मंगल यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं, विल पावर देता है, आपको लड़ने की शक्ति देता है, आप शत्रुहंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है, ये स्थितियाँ बेहतर करता है। कर्जे से निजात शनि दिलवा रहे हैं, शत्रुहंता बना रहे हैं, परंतु मंगल कहीं ना कहीं संतान को लेकर भी चिंता का कारण बने हुए हैं। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि है। यदा कदा डिप्लोमेसी से संतान को हैंडल करें। संतान, देखिए आपके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी भी तो भावनाएं हो सकती हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह गलत हों, परंतु मतभेद हो सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझे। ऐसे में लव लाइफ में भी मतभेद होने के योग बनते हैं। हालांकि उच्च की दृष्टि है मंगल की, परंतु मंगल है तो क्रूर ग्रह ना। क्रूर ग्रह का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर शेयर मार्केट वालों को लाभ होते होते रह सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि आपको बचाती है, आपको लाभ हो जाएगा। शनि का गोचर बचाता है आपको, बल्कि लाभान्वित कर सकता है। तो फिर भी सतर्क होकर शेयर बाजार में उतरें। अपने कंपटीटर्स को अच्छी तरह से भांपें, उनके स्ट्रेंथ्स को देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें। कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, कार्यस्थल पर बैठा हुआ मंगल, और मंगल जहाँ पर बैठे मंगल की ही चलती है, और मंगल पर चांस आपके लिए शुभ ग्रह नहीं कहा जाता। शुभता लिए हुए नहीं है, इसके पास डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। अष्टम भाव का मालिक दशम भाव में हो तो मैं कैसे कह दूं कि मंगल आपके लिए राजयोग का कारक है? मैं कैसे कह दूं कि मंगल आपके लिए शुभ है? कैसे? परंतु एक बात अच्छी है आपके लिए कि शनि शुभ है तो सब शुभ है। तो किन्हें सतर्क रहना, गौर कर लीजिए। जिनकी दशा अंतरदशा राहु केतु इत्यादि की हुआ करती है, शनि की हुआ करती है, अगर आपको कुंडली का ज्ञान है और ये ग्रह कार्मिक ग्रह हैं, शनि राहु केतु, ये कहीं ना कहीं अशुभ गोचर में दिक्कत दे देते हैं। अगर मंगल की दशा अंतरदशा है तो भी आपको इस 50 दिनों के अंतराल में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और माँ भवानी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा सुने सुबह शाम। हालांकि विल पावर उत्तम है, भय की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, डरने की बात है नहीं। शनि राजयोग कारक हैं, गुरु राजयोग कारक हैं। हाँ, गुरु की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है उसका काट तो है, परंतु शेयर बाजार वालों को फिर भी सतर्क करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से लाभ के योग तो बने भी हुए हैं, लाभ हो सकता है, परंतु वो कुछ विशेष जातकों के लिए, जिनके लिए शुक्र की महादशा हो, बुध की महादशा हो, शनि की महादशा हो, खासकर शनि शुभ हो, जब तब उच्च के हों, स्वग्रही हों, मित्र क्षेत्री हों, अदरवाइज शनि है। चलिए, गोचर शनि का अच्छा, तो शनि का फल अशुभ नहीं मिलेगा आपको, जिनकी दशा अंतरदशा शनि की है। एनीवेज, आज इतना ही। मुझे लगता है आपको मंकीज़ को गुड़ चना खिलाते रहना चाहिए, और इस अवधि में आपको गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। गुरु को स्ट्रोंग किया जाए तो उससे क्या होगा, गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे
तो आपका भाग्य साथ देगा, सुखों में वृद्धि होगी और व्यापार खूब चलेगा। तो पीले वस्त्र धारण करें, थर्सडे के दिन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, तीर्थाटन करें, बहुत अच्छा रहेगा तीर्थाटन से, क्योंकि गुरु भी तो मंगल के नक्षत्र में हैं और ये रामबाण उपाय है। गुरु मंगल के मित्र हैं, अगर गुरु प्रसन्न हैं तो मंगल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। पंचम भाव और चतुर्थ भाव को गुरु संभाल लेंगे। विष्णु भगवान की आराधना करें इस अवधि में। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।